वेलकम टू अजाक्स स्टडी ऑनलाइन क्लास में मैं हूं अजय जायसवाल आज आपके साथ। तो मैथ की क्लास हम चल रहा था, मैथ की क्लास पढ़ रहे थे जिसमें हम पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति। ठीक है ना, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति में हम बहुत अच्छा टॉपिक कवर करने वाले हैं। ये सेकंड टाइप पढ़ने वाले हैं अभी हम इसमें क्षेत्रमिति में। तो ध्यान से समझना क्योंकि पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। सेकंड टाइप में, दूसरे टाइप में आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, आयत त्रिभुज। हमने अभी फर्स्ट क्लास में हमने देखा, त्रिभुज पढ़ लिया है। त्रिभुज के जितने कॉन्सेप्ट, जितने क्वेश्चन आते हैं, हमने आपको 40 क्वेश्चन कंप्लीट करवाया है। त्रिभुज से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है, आज हमें पढ़ना है क्या सर, आयत पढ़ना है। आयत वाले जितने क्वेश्चन है वो कंप्लीट करना है। तो उसके पहले हम आयत का बेसिक पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट जानेंगे। और जिनको त्रिभुज का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना है तो पार्ट 1 पार्ट 2 देख ले, पूरा उसमें कॉन्सेप्ट समझाया गया है। क्लियर है। 3 पार्ट हम यहाँ पे अभी क्षेत्रमिति का पढ़ चुके हैं। तीसरे आज हम पढ़ेंगे चौथा पार्ट क्षेत्रमिति का, जिसमें क्या है, आयत वाले क्वेश्चनों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके पहले हम आपको क्या बताएंगे, यहाँ पे आयत से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताएंगे, क्या क्या आता है, कैसे आयत के क्वेश्चन आते हैं, हर एक चीज़ मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ठीक है, तो समझते हैं पहले आयत होता क्या है। आयत समझना, ये आयत कहलाता है। ठीक है, आयत में क्या कहलाता है, सामने वाली दो भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत कहलाएंगी। सामने की दोनों भुजाएं बराबर होंगी, जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, वो आयत कहलाएगी। इसी से एक रिलेटेड मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये वर्ग है। ठीक है, वर्ग का मतलब इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अब आपको लग रहा होगा कि क्या वर्ग आयत हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो आयत का परिभाषा क्या है कि सामने की दो भुजाएं क्या बराबर हो। बिल्कुल है, इसका भी बराबर है। तो एक वर्ग जो है, एक वर्ग आयत हो सकता है। ठीक है, लेकिन आयत क्या है, वर्ग नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता, आयत वर्ग नहीं हो सकता, लेकिन वर्ग, एक वर्ग जो है आयत हो सकता है। ये माइंड पे रखना। क्लियर है। तो यहाँ पे हम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाले हैं, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। आयत से संबंधित जितने जो टाइप बनते हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आप नोट डाउन करते चाहिए अपने नोटबुक में। ठीक है, चल इसमें पहला चीज़ देखते हैं क्या, कि इसमें आयत में जो जो बनता है वो चीज़, यहाँ से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाया जाता है, ये इसको क्या बोला जाता है, विकर्ण। इसको विकर्ण बोला जाता है, या कर्ण बोल लो या विकर्ण बोल लो, वही चीज़ है। हमेशा आयत के सभी ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। यहाँ पे सभी जगह, सभी में 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये विकर्ण यहाँ से डाल दिया तो ये 90 डिग्री, मतलब ये पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं इस पे। वही कॉन्सेप्ट सेम पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये समझना। ये हर एक जगह पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ये विकर्ण इस यहाँ पे डाला गया विकर्ण, यहाँ भी ऐसे विकर्ण डाला जा सकता है, 2 विकर्ण डाले जा सकते हैं। अब इसका सेकंड कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट क्या समझना है कि ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। समझना, यहाँ पे ये जो विकर्ण डाला गया, ये विकर्ण डाला गया तो आयत को बराबर, आयत का जो क्षेत्रफल है उसे बराबर 2 हिस्सों में बांट देता है। क्लियर है, मतलब वो एक दूसरे को, ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित कर दिया। लिख लो कि ये विकर्ण, दोनों विकर्ण, चलो दोनों विकर्ण का लिख लो ऐसे करके, इधर भी। ठीक है, तो दोनों विकर्ण क्या करते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को लिखते चलना है, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट लिखना, ये पहला नंबर 1 डाल के। क्लियर है। दूसरा चाहो तो लिख लो, प्रत्येक 90 डिग्री का कोण बनता है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का नहीं बनेगा, ध्यान रखना। यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे ये कोई 90 डिग्री नहीं, सिर्फ यहाँ पे कोने वाले में 90 डिग्री का कोण बनता है। पहला कॉन्सेप्ट। ठीक है, दूसरा देखते हैं आयत से ही। अभी दूसरा कॉन्सेप्ट आयत पहले बना लेता हूं मैं फिर से एक बार। ये आयत है। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, हमने ये विकर्ण डाला, ये विकर्ण डाला। ठीक है, अभी तक मैंने एक विकर्ण डाला था, चलो एक विकर्ण डाला था, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज बराबर दोनों हिस्सों में बटाएगा, बराबर क्षेत्रफल होगा। जितना इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा उतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अगर कहा जाए कि आयत का क्षेत्रफल जो है बराबर 2 हिस्सों में बट गया, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 2 हिस्सों में बट गया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन उठाएगा, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, ये समझते चलना है अपने को। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, देखना ध्यान से समझना।
अगर एक विकट डाला तो 2 हिस्सों में बटा गया और एक विकट और डाल दिया गया यहाँ पे, समझना यहाँ पे एक विकट और डाल दिया गया तो ये कितने हिस्सों में, 4 हिस्सों में बट गया। ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, मतलब सभी चारों त्रिभुज बराबर हिस्सों में बटेंगे। ठीक है, चाहे तो नाम दे दो ए बी सी, सी और डी। ठीक है, पहला त्रिभुज हो गया 1 2 और 3 और 4, ये सभी चारों त्रिभुज बराबर होंगे, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। लिख लो, अगला पॉइंट लिख लो कि जब किसी आयत पर 2 विकर्ण डाला जाता है तो दोनों विकर्ण बराबर त्रिभुज में बांटते हैं। क्लियर है। अगर आप देखो एक विकर्ण डाला, एक विकर्ण लिखते चलना, एक विकर्ण डाला तो क्या होगा, क्षेत्रफल को कितने हिस्सों में बांटेगा, क्षेत्रफल को 2 हिस्सों में बांटेगा। और 2 विकर्ण अगर डाल दिया गया, 2 विकर्ण अगर इसमें डाल दिया गया तो क्षेत्रफल कितने हिस्सों में बट जाएगा, क्षेत्रफल 4 हिस्सों में बटेगा। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट लिखते चलना, यहीं से प्रश्न बनेगा। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट हमने लिख लिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट बढ़ाते चल रहे हैं हम, यही प्रश्न पूछेगा, फिर हम ये करवाने के बाद प्रश्न पे आ जाएंगे टाइप में। ठीक है, बिल्कुल समझते चलना है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम आगे इसी पे अभी आयत से ही जितने कॉन्सेप्ट तैयार होंगे मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। चलो अगला ये देखते हैं अपन। ठीक है, अगला एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे अगर पॉइंट है, बिंदु बीच सेंटर पे है तो इसको ऐसे मिलाया और ये। ठीक है ना, समझना। एक चीज़ और पॉइंट लिखना, थर्ड पॉइंट यहाँ पे ये बीच पॉइंट पे है तो देखना, ध्यान से समझना, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी और यहाँ से इधर की दूरी होगी बराबर 2 हिस्सों में बटेगी। ठीक है, वही भी यहाँ से इस तरफ की दूरी और ये वाली दूरी बराबर, दोनों ये और ये दो बराबर होंगे, ये और ये इनकी दोनों की लंबाई बराबर होगी। अगर सेंटर पॉइंट पे बिंदु है तो सपोज दैट अगर सेंटर पॉइंट पे बिंदु नहीं है, सेंटर पॉइंट पे बिंदु क्या है, नहीं है, तब क्या करेंगे सर, तब इसके लिए देखना, मान लो यहाँ पे बिंदु है, अब इसको मिलाना है, ये मिलाया। ठीक है, यहाँ से ये मिला और ये मिला। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट पे अब बिंदु नहीं है तो अब कैसा होगा सर, ध्यान से समझना, ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, ध्यान से समझना, तो इसको बहुत बारीकी से समझना। अगला पॉइंट बढ़ा लेना, पॉइंट में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, तीसरा है या चौथा, जो भी है, तीसरा है या चौथा है तो चौथा लिख लेना। ठीक है, अब देखना, इसका जो पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, और तीसरे वाले त्रिभुज का पहला प्लस तीसरा जो क्षेत्रफल होगा वो किसके बराबर होगा, दूसरे प्लस चौथे त्रिभुज के, इसके और इसके बराबर होगा। ये दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के दूसरा और चौथा क्षेत्रफल जितना होगा उसी प्रकार पहला और तीसरा। सर ये पहला, इसको आप ए बी सी डी भी नाम दे दो, 1 2 3 मैंने दिया है तो आप ए बी सी डी भी दे सकते हो। चलो मैं उस पर दिखा देता हूँ, अगर प्रैक्टिकली इसको समझते हैं, देखना समझते चलना है बस एकदम से। ठीक है, प्रैक्टिकली मैं समझा रहा हूँ, ए बी सी और डी ये चारों त्रिभुज है, तो अगर देखा जाए तो ए प्लस सी का जितना क्षेत्रफल होगा उतना बी प्लस डी का क्षेत्रफल होगा। क्लियर है, मान लो ए त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 और इसका 6 है। ठीक है, प्लस 6 5 11, तो उसी प्रकार इसका भी होगा। ठीक है, कितना, 7 4। ठीक है, इतना हो सकता है, ये मैंने अंदाज़ा लगा लिया। ठीक है, अंदाजन आपको एग्जाम्पल, इन दोनों का योग कितना, 11, तो इन दोनों का योग 11, मतलब ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर होना ही चाहिए। ये होता ही है, कॉन्सेप्ट ही है, ये रूल ही है। ठीक है, ये अगला पॉइंट क्लियर हो गया एकदम से। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे अपन देखते चलते हैं, समझते चलना, बिल्कुल कॉन्सेप्ट को नोट करते चलना। अगला कॉन्सेप्ट अपन इसमें समझते हैं। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गया, बिंदु जो अगर सेंटर पॉइंट पे नहीं हो तो। अब एक चीज़ इसमें और ध्यान से समझना। ठीक है, अगला पॉइंट बना लेना, 5वां पॉइंट। ठीक है, बिंदु वाला चल रहा था, यहाँ पे अगर बिंदु है तो ये मिलाया हमने, फिर इससे ये मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा क्योंकि हमेशा विकर्ण सीधे ही जाते हैं, ये ऐसे जाएगा फिर ये इसको ऐसे मिलाएगा। ठीक है, ये विकर्ण होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी डी, इस बिंदु को हमने ओ नाम दे दिया। ठीक है, अब यहाँ से समझना, इसकी जो लंबाई होगी क्या, ए ओ का स्क्वायर। ठीक है, प्लस ये किसको टच करेगा, सी को टच करेगा, यानी
ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसके होगा, बराबर किसके होगा, ओ बी, ये वाला यहाँ से ये इसको टच करेगा, मतलब ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का, ठीक है, ओ बी का स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर स्क्वायर वाले बराबर होंगे। अभी हमने त्रिभुज को बराबर देखा, ये किसके किसके बराबर होंगे, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का जो योग होगा तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज के बराबर होगा। लेकिन अगर भुजा की बात कर दे तो भुजा की बात इसका स्क्वायर, यहाँ से इसका स्क्वायर मतलब ए ओ का स्क्वायर, और यहाँ से ये ओ सी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, यहाँ से डी और ओ का स्क्वायर, और यहाँ से इसका स्क्वायर, ये दिखा, इस दोनों के बराबर होंगे ये, ठीक है। ये भुजा की बात हो गई, क्लियर है, बात समझते चलना। अब समझो यहाँ पे, यहाँ तो पॉइंट अंदर है, यहाँ पे पॉइंट क्या है सर, बीच सेंटर में है आयत के, लेकिन अगर यही पॉइंट अब बाहर दे दिया, यही पॉइंट सर क्या कर दे, बाहर दे दे, तब कैसा होगा, यहाँ पे पॉइंट दे दे, अब मिलाना है अपने को, ये मिलाया हमने, उसके बाद कहाँ इससे मिलेगा, ए बी सी और डी यहाँ पे मिलेगा, और ये पॉइंट यहाँ पे मिला और फिर यहाँ पे मिला। अब ये पॉइंट बाहर है तो क्या सर अंतर आएगा, कुछ भी अंतर नहीं आएगा, वही कॉन्सेप्ट, इसकी और इसकी दूरी कितनी, यहाँ पे ओ पॉइंट दे दिया तो वही चीज़ ए ओ का स्क्वायर प्लस यहाँ के बाद फिर इसमें जाएगा सी में, ठीक है ना, यहाँ के बाद तो ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, समझते चलना है। फिर ओ डी का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, है ना, ओ बी का स्क्वायर, कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज नहीं होगा, चाहे भले ही बिंदु बाहर ही क्यों ना हो, किसी भी स्थान पे ये बिंदु हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी होगा, कॉन्सेप्ट यही चलेगा हमारा, ठीक है। कॉन्सेप्ट एकदम लिखते चलना, नोट डाउन करते चलना। आगे और बता रहा हूँ मैं, हालांकि जो अभी कॉन्सेप्ट बताता चलूँगा तो 5-6 दिन इसी में लग जाएंगे, है ना, लेकिन क्वेश्चन जैसे ही आएगा मैं वहीं पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँगा। ध्यान से समझना, अगर ऐसा कंडीशन हो, ऐसा कंडीशन कहने का मतलब ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, ये इसका सेंटर पॉइंट, सभी को एक भुजा से मिला दिया जाए तो यहाँ का बीच में बनने वाला त्रिभुज कैसा होगा, चतुर्भुज, है ना, समचतुर्भुज होगा। ये बात ध्यान रखना, है ना, ऐसे कंडीशन पे अगर मिला दिया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, समचतुर्भुज, ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट नोट डाउन करके आप बढ़ाते चलिएगा नंबर को। अगला कॉन्सेप्ट इसी में है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है सर, अगला कॉन्सेप्ट अगर हम देखें, यहाँ पे ध्यान से समझते चलना, अगला कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो नोट करते रहिएगा, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक ही बिंदु पे अगर ये दोनों इसको ऐसे मिला दिया जाए तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, देखना, इसका क्षेत्रफल जो नंबर दे देता हूँ ए बी सी और डी, इसको ई बोल देता हूँ, समझना, ये त्रिभुज बना, ठीक है, क्या बना, ए त्रिभुज ए ई और बी, ए ई बी का क्षेत्रफल जो होगा कितना होगा, बराबर देखना, बराबर कितना होगा, चतुर्भुज ए बी सी डी के क्षेत्रफल का, इसके क्षेत्रफल का कितना, आधा होगा, क्षेत्रफल का आधा होगा, ठीक है, ये आधा ये होगा, और इन दोनों का योग बराबर होगा, ठीक है, इसके आधे के बराबर, आधा इसका होगा आधा इसका होगा, मिला के इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये समझते चलना, जिनको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लें, और फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर वो क्या करें, कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं अगली वीडियो में इसको कवर करने का प्रयास करूंगा। क्लियर है। अब आते हैं प्रश्न में, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो अब प्रश्न में बढ़ते हैं। सेकंड टाइप के प्रश्न, आयत के जितने प्रश्न होंगे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो, ये इसमें आयत पे आधारित जितने प्रश्न है वो कवर करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितना 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये तो सभी को पता है शुरू से, आयत का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बराबर L इंटू बी, L क्या है, लंबाई, बी चौड़ाई है, ठीक है, L को लंबाई से और बी को चौड़ाई, मतलब चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, ये सीधा सीधा 8 गुणे 10 मतलब 80 सेंटीमीटर, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, सीधा सीधा। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, किसी आयत का परिमाप, परिमाप समझना, परिमाप हमने अभी आपको नहीं बताया, ये मैं बोला था आपको
कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं बताता चलूँगा। मान लो इसकी लंबाई l है, इसकी लंबाई b है, तो ये जब बराबर है सामने, ये भी सामने, तो ये भी l होगा, ये इसके सामने है, इसके सामने, तो ये भी b होगा। मतलब 2l और 2b, तो हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, l प्लस b ऐसे कर दें। ये क्या हो गया, परिमाप। ये तो सीधा सीधा आपको समझ में आना चाहिए कि 2 ठो l है, 2 ठो b है, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो 2l प्लस 2b, ये भी है परिमाप ही, तो 2 को हमने इसमें कॉमन ले लिया इस फार्मूले में, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। समझते चलना है, यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रखेंगे हम आपको, है ना, समझते चलना है बस प्रश्न को। देखो परिमाप, आयत का परिमाप कितना दिया है, 56, तो लिख लेते हैं 2l प्लस b बराबर कितना, 56 दिया हुआ है, ठीक है, 56 दिया हुआ है। लेंथ इसकी दी हुई है कितनी सर, लेंथ यहाँ पे दिया हुआ है सर, इसका लंबाई की 15 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, b ज्ञात हो जाएगा इससे। लेंथ कितना दिया है वो 15, तो इसके स्थान पे हम 15 रख दें, ठीक है, चलो रख देते हैं सर, इसके स्थान पे 15 रख देते हैं, क्योंकि दिया हुआ है सर, ये 15 हमने रख दिया, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो गया, और 2 अट्ठे 16, 28 दूना 56 हो गया। 15 में इधर ये 28 में 15 जाके घट जाएगा, तो b बराबर कितना हो गया, 15 कैंसिल घटेगा तो ये 3 बचेगा, ठीक है, 3 बचा, और ये b का वैल्यू क्या आ गया सर, 13 आ गया। a का वैल्यू दिया हुआ, l का वैल्यू दिया हुआ है 15, ठीक है। अब क्या पूछा है कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 13 गुणे 15, 13 गुणे 15 बराबर कितना हो जाएगा, ये आप निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत है क्या इसमें, बिल्कुल 13 गुणे 15 बराबर कितना आ जाएगा, 195, ठीक है, 195 वर्ग सेंटीमीटर। ये बिल्कुल लगा के ही चलना, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा चाहे किसी का भी हो वर्ग सेंटीमीटर ही लेके आएगा, वर्ग तो लेके ही आएगा, ठीक है। ध्यान से समझते चलना है प्रश्न को, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं दोबारा से रिपीट करूँगा अगले वीडियो में, सीखो, ठीक है। लेकिन छोड़ेंगे नहीं, तेरा साथ हो साथी मरते दम तक, ध्यान से रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला तीसरा वाला प्रश्न देखते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न दिख रहा होगा, एक आयत का विकर्ण कितना दिया हुआ है सर, 25 सेंटीमीटर, और लंबाई 20 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लो ये आयत है, ठीक है, इसका विकर्ण ये है कितना, 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और लेंथ कितना दिया हुआ है, लंबाई ये 20 सेंटीमीटर, ये मैंने आपको बताया था 90 डिग्री। तो आयत का क्षेत्रफल इससे भी निकाला जा सकता है। चलो आयत का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये कर्ण या विकर्ण वही 90 डिग्री है, बिल्कुल लगा देंगे। तो ये विकर्ण या कर्ण लिख सकते हो, तो यहाँ पे विकर्ण भाषा यूज कर रहे हैं हम, तो विकर्ण ही लिख देते हैं। विकर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब नहीं पता है तो x ले लेते हैं, x का स्क्वायर, ये इसका आधार है अभी टाइम के लिए, ठीक है, प्लस 20 का स्क्वायर, विकर्ण दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख दें, चलो अगले स्टेप में 25 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, और ये 400 इधर आके माइनस कर देते हैं, और बचेगा क्या, x का स्क्वायर बचेगा, तो अब क्या बचा, 225 बचा। ये किसका स्क्वायर है, 225 15 का, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया सर। x क्या माना था हमने, ये माना था लंब, ठीक है। अब हमें ये इसकी लेंथ पता हो गई, चौड़ाई पता हो गई, b मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो इसकी, ये तो कितना 15 है, इसका 15 है, तो इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हमें किसका, सिंपल है, निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, यानी 300 वर्ग सेंटीमीटर में है, तो वर्ग सेंटीमीटर ये हमारा उत्तर हो गया। कुछ भी नहीं टफ है, बिल्कुल सरल है। आपको जो प्रश्न प्रैक्टिस सेट में मैं अभी दूंगा, अगर उस पर नहीं बनता तो प्लीज़ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूंगा बिल्कुल शानदार तरीके से। अगला चौथा वाला देखते हैं, एक आयताकार खेत की लंबाई, ठीक है, एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3 और 2 का अनुपात है। यदि खेत का परिमाप 100 मीटर हो तो उसकी लंबाई ज्ञात करना। लंबाई और चौड़ाई में कितने का अनुपात है, इतना, लेकिन ये परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर क्या होता है, 2l प्लस b बराबर कितना, 100। अनुपात दोनों का दिया हुआ है, लेंथ का कितना दिया हुआ है, 2, और
अगर टोटल जोड़ दें यहाँ पे, ठीक है, टोटल जोड़ दें तो 5 2 10 हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, 3 और प्लस 2 इंटू 2 बराबर कितना, अगर टोटल जो है 5 दूना 5 हो जाएगा, 5 दूना इधर गुणा कर देंगे 10, यानी 10 अनुपात बराबर 100, तो 1 अनुपात बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर सॉरी 1 यूनिट बराबर यहाँ पे हो जाएगा 10, 1 यूनिट बराबर 10। तो अब क्या पूछा है, उसकी लंबाई, लंबाई का अनुपात 3 है, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 3 यूनिट बराबर 30 सेंटीमीटर। मीटर इसमें वर्ग सेंटीमीटर नहीं लगेगा क्योंकि सिर्फ और सिर्फ लेंथ पूछा है। ठीक है, ये उत्तर आ गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं इसको कौन सा नंबर आएगा आगे। पांचवा प्रश्न देखते हैं। किसी आयताकार हाल की चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 वर्ग सेंटीमीटर है, तो हाल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर बताना है। यहाँ पे किसी आयताकार है, मान लो ये आयताकार है कोई, उसका कह रहा है चौड़ाई जो है लंबाई का बोल दिया तो लंबाई को L मान लो, तो इसका चौड़ाई कह रहा है लंबाई का कितना 3/4 है, ये चौड़ाई हो गया। फर्श का क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो L इंटू 3L/4, ये लंबाई गुणे चौड़ाई, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 768। कोई दिक्कत है यहाँ से, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है। ये इस इधर हो जाएगा L का स्क्वायर बराबर 256 गुणे 4, इसके बगल में आ जाएगा, इसमें L यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो मतलब स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लगा देंगे। L बराबर क्या 256 किसका है 16 का है, और इसका 2 हो जाएगा, यानी 16 L बराबर 32 आ गया। ठीक है, लेंथ बराबर 32 आ गया, या फिर कह रहा है लंबाई और चौड़ाई में अंतर निकालना है, तो ये जब L बराबर 32 आ गया तो चौड़ाई कितना है उसका 3/4 है, तो यानी 32 का 3/4 कितना हो जाएगा 8 3 24 आया। दोनों में अंतर कितना 32 और 24 में अंतर देखा गया, तो 8 हमारा यहाँ पे उत्तर आ गया। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्लियर कट भाषा में बता रहा हूँ आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पांचवा हो गया। छठवां प्रश्न देखते हैं। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है। आयताकार कालीन, ये कालीन है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 120 वर्ग, जबकि इसका परिमाप 46 मीटर है। इसके विकर्ण का माप बताना है, समझना इसको, है ना, इसके विकर्ण का माप बताना है। तो आयताकार हम चलो इसको L मान लेते हैं, इसको B मानते हैं। पहले इसका क्षेत्रफल L इंटू B बराबर कितना दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। फिर कह रहा है परिमाप मतलब 2L + B। ठीक है, ये परिमाप कितना दिया हुआ है सर 46 दिया है, इसको कैंसिल कर देंगे कितना 23 हो जाएगा, मतलब L + B बराबर कितना 23। अगर लंबाई और चौड़ाई को जोड़ा जाए तो 23 आना चाहिए, और गुणा किया जाए तो 120 आना चाहिए। इसको ऐसे लगाओ, बाकी हम इसको समीकरण के माध्यम से भी लगा सकते हैं, लेकिन वो लंबा हो जाएगा। इसको ऐसा देखो, इन दोनों का गुणा करो तो 120 आना चाहिए मान लो, और जोड़ने पर 23 आना चाहिए। तो हम मान लेते हैं पहला संख्या 10 और दूसरा संख्या क्या मान लेते हैं, दूसरा संख्या 13 मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा हमने तो कितना 23 तो आ गया, लेकिन गुणा करने पे क्या 120 आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इस कंडीशन पे हम इसको निगलेक्ट कर देंगे, 10 और 13 नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, कुछ और सोचेंगे, ये सरल पड़ता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा अगर सोचते हैं तो 15 8 120 होता है, 15 8 120 होता है, 120 होता है, और 15 और 8 को जोड़ा जाए तो यदि तो 23 हो जाता है, अगर इनको प्लस किया जाए तो 23 होता है। ये हमारा क्लियर हो गया। ये लंबा वाला क्या है लेंथ हो जाएगा, ये चौड़ाई हो जाएगी, मतलब ये 15 हो जाएगा, और ये कितना 8 हो गया। बस यहीं से उत्तर मिल गया। कह रहा है दोनों में क्या पूछ रहा है, लास्ट में क्या पूछा है कि इसके विकर्ण का माप बताना है। तो हमें दोनों चीज़ें 15 और ये मिल गया है, तो विकर्ण का माप बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, ध्यान से समझना इसको। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या 8 और 15 आया था, दोनों का वर्ग विकर्ण हो जाएगा, कर्ण का बराबर हो जाएगा, तो है ना, वही विकर्ण बराबर हो जाएगा। विकर्ण का स्क्वायर बराबर
15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, दोनों को हमने 25 और इसको जोड़ा तो कितना आ जाएगा 279, 289 आया। अब ये विकर्ण का स्क्वायर लगा है तो इधर हम ये कर देंगे, ठीक है ना, ये इसका ऊपर का है, ठीक है, ये कर देंगे तो किसका है, ये 17 का है। ये मैंने आपको 25 तक याद करवाया था, ठीक है, ये 17 उत्तर आ गया, विकर्ण बराबर 17 हमारा आंसर आ गया। ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। बाकी हम इसको समीकरण के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं, इसमें फार्मूला लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, क्लियर है, यहाँ पे फार्मूला हम लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको, बिल्कुल। अगला कौन सा अभी हमने देखा, छठवां देखा क्वेश्चन, छठवां कंप्लीट हुआ। अब आगे कौन सा है, सातवां प्रश्न। बढ़ते चलते हैं सातवें की तरफ। किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर जबकि उसका क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात कितना 12, तो आयत की लंबाई, ठीक है, समझना इस चीज़ को। आयत पहले बना लो। सर आयत हमने बना लिया, चलो इसको हमने एल बोल दिया और इसको बी बोल दिया, चौड़ाई है, ठीक है। अब समझना कह रहा है, सातवां पढ़ रहे हैं ना, सातवां, ध्यान से, छठवें में ध्यान मत दौड़ा देना, ठीक है, प्रश्न भी ध्यान में रहना चाहिए। छठवां, किसी आयत का परिमाप दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर, सर बिल्कुल दिया हुआ है। परिमाप बराबर कितना होता है 2l प्लस बी, दोनों को परिमाप कितना दिया हुआ है 60, तो ये कैंसिल हो जाएगा, l प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। फिर कह रहा है उसके क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात, क्षेत्रफल अगर देखा जाए तो क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात कितना दिया हुआ है 12:1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे समझना इस चीज़ को कि क्षेत्रफल बराबर कितना होता है इन दोनों का गुणा, L इंटू बी, और लेंथ क्या दिया हुआ है, लंबाई हमने L माना है, इसके बराबर क्या दिया हुआ है 12:1 दिया हुआ है। L से L कैंसिल हो जाएगा, 12 बराबर B बराबर क्या हो जाएगा 12, ये B का वैल्यू निकल आया। B का वैल्यू अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो L निकल जाएगा, तो B इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब 12 माइनस हो गया, तो L का वैल्यू यहाँ पे L बराबर कितना हो गया 12 घट गया ना इसमें से, तो कितना हो जाएगा 18, ठीक है। L की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 18, क्लियर है। लेंथ हमारा आ गया 18 और चौड़ाई आ गया था 12। आप पूछा क्या है लास्ट में, लंबाई ही पूछा था, ये हमारा उत्तर आ गया 18, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल भाषा में मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ता हूँ, ठीक है, सातवां हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन किधर, आठवें की तरफ, ठीक है। आठवां प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आठवां प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से समझना है इस चीज को। आठवां वाला प्रश्न, किसी आयताकार प्लाट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है, यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक हो तो प्लाट का क्षेत्रफल। चलो ये प्लाट है, आयताकार है, अब लंबाई हम क्या बोल दिए, किसी आयताकार प्लाट की लंबाई जो है चौड़ाई से कितना है 60% अधिक है, 60% अधिक है, कौन, चौड़ाई से। तो पहले चलो चौड़ाई से ज़्यादा है तो चौड़ाई मानते हैं यहाँ पे, ठीक है, चौड़ाई से, तो इसको b माना हमने। अब लंबाई कितना ज़्यादा है 60% अधिक है, किससे, b से, तो b का 60% ज़्यादा है, तो 160, क्योंकि अपने आप में 100% होता है कोई भी चीज़, ये हो गया, ये दोनों ये हो गया। अब कह रहा है कि उन दोनों के बीच कितना, लंबाई और चौड़ाई से 20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर अधिक हो, इन दोनों में अंतर, मतलब 160 बी अपॉन 100 और बी में कितने का 24 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो ये यहाँ पे 100 का इसका गुणा हो गया, 160 में से 100 घटेगा तो 60 बी अपॉन 100 बराबर कितना 24, क्लियर है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 चौके 24, ये हो गया b बराबर कितना 10 का गुणा इसके साथ हो जाएगा तो ये 40, चौड़ाई मिल गया 40, तो ये 60% इसका निकाल के बता देंगे या 60%। अरे सीधा सा यहाँ पे ध्यान से समझना इसको कि b का वैल्यू कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे b का वैल्यू, तो हमें यहाँ पे चौड़ाई इसकी लेंथ पता, लंबाई पता हो जाएगा,
यहाँ पे रख दिया हमने। चलो यहाँ पे जब मान रखेंगे तो 40 बटे वो गुणे 160, ठीक है 160 ही लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना। 160 बटे 100, एक दो एक और ये दो दो जीरो कैंसिल, यहाँ पे 16 बचा ना, 16 चौके 64, ठीक है 16 चौके 64 हो गया। तो लेंथ इसका मिल गया क्या, एल बराबर हो गया, ये एल लेंथ मिल गया। पूछा क्या है लास्ट में कि आयत की लंबाई, यही तो पूछा है, 64 उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 8वां भी कंप्लीट हो गया। 9वां नंबर बढ़ते हैं आगे की तरफ, 9वें में, ठीक है। समझते चलना है, जहाँ पे समझ में ना आएगा बताना बेटा, मैं कंप्लीट करूँगा, कोई भी चीज़ छोड़ूंगा नहीं, ये तो मैं आपको कंप्लीट करके ही दूंगा, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर क्या कहता है, एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। यहाँ पे परसेंट अधिक कर दिया था, यहाँ 20 मीटर अधिक कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। प्लाट के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा 26.5 रुपये प्रति मीटर की दर से कितने रुपए, 5300 रुपये है। प्लाट की लंबाई कितनी होगी, समझना। अगर हमें मालूम है कि 15 मीटर, हमें कोई भी एक मान लो तिरपाल खरीदना है 15 मीटर, ठीक है, समझना। 15 गुणे 20 मतलब इतनी इसकी लंबाई और इतनी इसकी चौड़ाई है, तो कितना टोटल आएगा, 15 दूना 300, ठीक है, इतने मीटर। ये इतने मीटर के हिसाब से इसका रेट मान लो 100 रुपये है, तो 100 का गुणा कर देंगे ना, 100 का गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है, इतना हो जाता है। ये रुपया में कन्वर्ट हो गया। अब देखना ये क्या है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के बाद कितना, ये रुपया है। समझते चलना इसको, मैं इसलिए एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे कह रहा है एक आयताकार प्लाट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। ये प्लाट है, हम यहाँ पे लंबाई कह रहे हैं और चौड़ाई से ज़्यादा बोल रहा है, तो चौड़ाई पहले मान लेते हैं। चौड़ाई क्या है सर, बी है। चौड़ाई कितना, चौड़ाई से कितना 20 ज़्यादा है, तो बी प्लस 20। इन दोनों का गुणा करेंगे, जैसे इन दोनों का गुणा किया, ठीक है, किया हमने, चलो कर दिया हमने। जब गुणा किया तो b इंटू, ठीक है, क्षेत्रफल निकालेंगे ना, b इंटू बी प्लस, हाँ सॉरी, ये किनारे किनारे चारों ओर बाड़ लगाने में, तो यहाँ पे ध्यान से समझना, चारों ओर बाड़ लगाना है तो यहाँ पे प्लस होगा, बाड़ लगाना है, ठीक है ना। बाड़ मतलब किनारे किनारे पे है ना। क्षेत्रफल पूरे में ईंटें लगाने होते हैं तब ऐसा होता है, यहाँ पे तो बाड़ तार लगाना है, ठीक है। तो 15 और ये कितना हो गया, 35, ठीक है, यहाँ पे 35 होगा, ठीक है, यहाँ पे 35, हाँ यहाँ पे। अब यहाँ पे क्षेत्रफल नहीं, क्योंकि परिमाप अब निकालेंगे, बाड़ लगाना है सिर्फ किनारे किनारे पे, अगर हम पूरा देख लेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा ना, इसलिए। तो यहाँ पे ये होगा बी क्षेत्रफल बराबर 2 और बी प्लस क्या करना है, फिर से b प्लस 20, ठीक है, ये परिमाप हो गया। जितना परिमाप आया उसमें क्या दर से निकाला था, ये दर लिख देंगे 26.50 रुपया, ये दर हो गया। इस दर से अगर परिमाप में गुणा किया तो कितना रुपए लग गए उसको, 5300 रुपये लग गए इसको, ठीक है। समझते चलना, यहाँ पे यही है कॉन्सेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको जब आगे सॉल्व करते हैं, अरे बेटा तू निकल तो क्यों नहीं, हाँ ठीक है, समझना यहाँ पे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, बी 2b हो जाएगा, और इसको चलो कैंसिल कर दो चाहो तो, 2 से यहाँ से कैंसिल करो तो 2 दूना 4 हो गया, ठीक है, 1 बचा 2 छक्के 12 हो गया, 1 बचा 2 पंचे हो गया, ठीक है, मिल गया। ये तो और अच्छा पॉइंट मिल गया यहाँ पे कैंसिल करने पे, यहाँ पे इसका दशमलव हटाया तो 2650, ये भी 2650 दशमलव हट गया यहाँ से, ये कैंसिल हो गया ना, बिल्कुल बढ़िया मिल गया। इन दोनों को जोड़ा तो 2b प्लस 20 बचेगा क्या, ये 100 यहाँ पे बचा है, तो यहाँ पे 1 बच रहा था ना भाई, एक कम एक बार कटा होगा, तो ये 100 बचा यहाँ पे। 20 इधर जाएगा तो 2b बराबर 80 हो गया, तो b बराबर कितना, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 40 हो गया। b का वैल्यू आ गया, b हमने चौड़ाई माना था यहाँ पे, ठीक है। पूछा क्या है प्रश्न में, b यहाँ पे चौड़ाई माना हमने, प्लाट की लंबाई बताना है,
बिल्कुल निकाल देंगे। प्लाट की लंबाई जब हमें निकालना है तो निकाल सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कैसे निकालेंगे, तो अरे बेटा यहाँ पे ध्यान से, b प्लस 20 ज़्यादा है, b हमें मालूम है, चौड़ाई इसकी 20 ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई वो सॉरी लंबाई कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। 20 ज़्यादा कर देना है, बस ये उत्तर आ गया, यही पूछा ही यही तो पूछा था। तो प्लीज़ आप लोग समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छे से। अब हम आते हैं प्रश्न में। क्वेश्चन में आपको जो करना है, कितने क्वेश्चन बन रहे हैं वो ध्यान में रख के मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 41 तक हमने कर लिया था कंप्लीट, ठीक है। अब आज से देखना अपने को क्या है, 42 से, ठीक है। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आएंगे, एक दिन में मैं एक ही टाइप कंप्लीट करवाऊंगा। 42 से करना है अपने को। जो नहीं बनेगा मैं बिल्कुल घबराइएगा नहीं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, सर ये नंबर मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। 43, ठीक है। 43 दिख रहा है, फिर क्या 44 दिख रहा है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी छोड़ना नहीं है। 44 के बाद अगले पेज में आते हैं। 44 के बाद यहाँ पे 45। प्रश्न तो स्पष्ट दिख रहा होगा, 45, 46, 47, ठीक है। दूसरे टाइप के प्रश्न ही हैं। 47, 48, 49, 50, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 51, 52, आगे बढ़ते हैं। 53, 54, 55। प्रश्न पूरे दिख रहे हैं, एकदम लगाने का तो कोशिश करो। एक बार गलत करोगे मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो लोग नहीं करते, ऐसे ही बोल देते हैं, तो उनसे तो बनेगा ही नहीं, बिल्कुल एकदम माइंड से हटा दो, है ना। अप्लाई करना सीखो। मैंने कॉन्सेप्ट पूरे बता दिए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट याद होंगे तभी अप्लाई होगा। ध्यान रखना, जो मैं बताया हूँ फर्स्ट, सेकंड और अभी आज की वीडियो में जो बताया हूँ, वो कॉन्सेप्ट पूरे माइंड पे होने चाहिए। 56, 57, 58 दिख रहा है, 58 भी दिख रहा है। बस अब हम अगले 58 तक यहाँ तक पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे वर्ग। वर्ग पे आधारित आयत पढ़ लिया। आयत पे कितने, 42 से और 58 तक कितने क्वेश्चन बने, कितने क्वेश्चन बनेंगे। ये तो बहुत ही कम क्वेश्चन बने बेटा, 16 क्वेश्चन है। जल्दी से 2 मिनट में दे रहा हूँ, यानी 32 मिनट, आधे घंटे, 40 मिनट ले लो चलो, क्योंकि ये मेंसुरेशन का पार्ट है, थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो 40 मिनट ले लो। 40 मिनट में करके मुझे फटाफट व्हाट्सअप करो। उत्तर मिलाना हो तो मैं लास्ट में आपको दे देता हूँ इसका आंसर शीट, ठीक है। बहुत लास्ट में है, हाँ ये आंसर शीट आप देख लो एक बार, ठीक है। मिलाते रहना, छोटा कर देता हूँ, ये पूरे पेज में ही आंसर शीट है, तो इसमें नहीं आ पाएगा, मैं डेली का डेली दिखा दिया करूँगा, ठीक है। यहाँ पे इतना शो हो रहा है, इसमें से आप मिलाते चलो, आंसर शीट क्लियर है। पूरा मुझे क्वेश्चन लगा के भेजो आप लोग, तब आपका मैथ में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और मेंसुरेशन, ये जो एडवांस मैथ से आप लोग डर रहे थे, बिल्कुल नहीं डरोगे, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे इस वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, फिर नए टॉपिक नए टाइप के साथ। हालांकि कल मुझे आपका अभी डाउट आएगा, मुझे पता है, मैं डाउट करवाऊंगा, इसके पहले मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।